ओम श्री साईं नाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। आज बाबा के संदेश में बाबा अक्सर कहा करते थे, भूखे पेट भक्ति व्यर्थ है। उनका क्या तात्पर्य था, इसका जिक्र करेंगे। बाबा एक ऐसे ईश्वर हैं जिनकी भक्ति सबसे सरल है। बाबा ने अपने भक्तों के कल्याण हेतु ही मानव शरीर धारण किया और जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए उसके उदाहरण स्वयं अपने आचरण से भक्तों के समक्ष रखे। बाबा ने व्रत उपवास के लिए सदा मना किया है। आजकल देखने में आता है कि कई भक्त वीरवार को व्रत रखते हैं और बाजार में साईं व्रत कथाओं की पुस्तकें भी मौजूद हैं जो कुछ पब्लिशर ने केवल अपने लाभ के लिए प्रकाशित की हैं। बाबा ने कहा है, जब तक तुम्हारे पेट में अन्न नहीं होगा तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं रह सकता, और अगर मन शांत नहीं होगा तो भक्ति में ध्यान नहीं लग सकता। बाबा आज भी अपने भक्तों को किसी न किसी तरह यही राह दिखाते हैं, सही राह दिखाते हैं और भक्तों की शंकाएं स्वयं दूर करते हैं। इसका एक उदाहरण हम पेश कर रहे हैं। एक भक्त की आप बीती घटना से संबंधित है। वो भक्त बताती हैं, एक बार मैं अपनी एक सहेली नीलू के साथ नजफगढ़ के साईं मंदिर में जा रही थी। हम जब भी बाबा के मंदिर जाते हैं तो वहां आधा घंटा जरूर बैठते हैं। मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी और मैंने अपनी सहेली से कहा कि पहले हम कुछ खाएंगे फिर बाबा के दर्शन करेंगे। वो कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो, पहले बाबा के दर्शन करेंगे फिर कुछ खाएंगे। लेकिन मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, इसलिए मैं रास्ते भर उसे यही समझाती रही कि भूखे पेट दर्शन नहीं करेंगे, लेकिन वो कहती रही कि पहले दर्शन फिर कुछ खाना उचित है। खैर, रास्ते भर इसी टॉपिक पर चर्चा होती रही और जब हम लोग मंदिर पहुंचे, जैसे ही मैंने कार पार्क की और हम कार से उतरे तो सामने एक लड़का ट्रे में 2 प्रसाद के दोने लिए खड़ा था, जिसमें चने कुलचे व हलवा था। उसने वो दोनों दोने हमें दे दिए और चला गया। हम दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि देखो, बाबा ने हमारी शंका का समाधान कर दिया और मंदिर आते ही हमें कुछ खाने को उपलब्ध कराया। हम दोनों ने बड़े स्वाद से बाबा का भेजा प्रसाद खाया। हम दोनों चुप थे। रास्ते भर चर्चा करने के बाद भी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए और बाबा ने कितनी सरलता से हमें समझा दिया कि क्या उचित है। हम 1 घंटा चुपचाप मंदिर में बैठे बाबा को निहारते रहे। उस दिन जो आनंद आया उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दोस्तों, तात्पर्य यह है कि इन भक्त के अनुभव से यह पता चलता है कि ना तो बाबा कभी ये चाहते हैं कि भूखे पेट उनकी पूजा की जाए, और इससे यह भी पता चलता है कि बाबा हमारे क्षण क्षण की, हमारे मन की, हमारी सोच की, सब चीज की खबर रखते हैं। अपने भक्तों पे हजारों आंखों से वो सभी को एक साथ देखते हैं, सभी पे उनकी निगाह होती है। तो इसका अर्थ यही है कि जैसी हमारी भावना होती है उसी प्रकार से बाबा आगे आगे हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, सभी भक्तों पे बराबर ध्यान देते हैं और बाबा अपने भक्तों के मन की सब इच्छा जानते हैं। आज के बाबा के संदेश में बस इतना ही। ओम साईं राम।